अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्मा जावेद हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। और वो टॉपिक क्रिसमस का है। इसको विश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसमें किसी किस्म की हमारी पार्टिसिपेशन जो है होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसकॉन्सेप्शन जो है वो पाया जाता है कि जैसे क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है या उनकी बर्थडे का फेस्टिवल है। लेकिन दर हकीकत ये बात बिल्कुल गलत है और इसका हकाइक से कुछ लेना देना नहीं। बाइबल भी इस बात की नफ़ी करती है और कुरान भी जो है वो इस नज़रिए की तरदीद करता है। मैं दोनों जो इल्हामी किताबें हैं इनसे एक एक जो है रेफरेंस पेश करूँगा अपनी बात के हक़ में। बाइबल की गॉस्पल ऑफ लूक है, उसकी चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 8 है, जिसमें यह बयान मौजूद है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो वो सीज़न था कि जब चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए पास्चर्स में लेकर गए हुए थे। अब हम सब जानते हैं कि सब्ज़ाज़ार जो हैं वो गर्मियों में मौजूद होते हैं और समर सीज़न में ही चरवाहे जो हैं वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए सब्ज़ाज़ारों में लेकर जाते हैं। और इसी बात के हक़ में जो है हमें दलील कुरान मजीद से भी मिलती है। अल्लाह ताला ने सूरा नंबर 19 सूरह मरियम में जो है आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 34 तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो है वो पूरा वाक़या बयान किया है। तो आयत नंबर 25 में यह बात मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मौजूद थी शहर से बाहर, तो वहाँ पर जो खजूरें थी वो तैयार थी, वो पकी हुई थी, देवर राइप। और हम सब ये जानते हैं कि खजूरें जो हैं वो समर सीज़न में तैयार होती हैं। अजीज़ दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की एग्जैक्ट डेट जो है वो अननोन है, लेकिन इन दलाइल से हमें ये बात ज़रूर वाज़े हो जाती है कि वो समर सीज़न में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। एंड ऑब्वियसली दैट वाज नॉट 25th ऑफ दिसंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्रिसमस का जो 25 दिसंबर को इवेंट मनाया जाता है, इसका ताल्लुक जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं है, तो ये इवेंट जो है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये एक फेस्टिवल जो है, इवेंट, ये बहुत पुराना है और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी हज़ारों साल पहले से मनाया जा रहा है। ये पीपल ऑफ नॉर्थ थे जिनको नॉर्स पीपल भी कहा जाता है। अगर हम देखें कि अमेरिका की जो अलास्का रियासत है, उसके अलावा ग्रीनलैंड, आइसलैंड और जो एक्सट्रीम नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सर्दियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्फेयर होती थी और सरवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल होता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिसंबर जो है ये शॉर्टेस्ट डे होता है और उसके बाद सूरज का जो दुनिया के साथ एक्सपोजर है वो बढ़ता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्मियों की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। अब एग्जैक्टली सबसे छोटा दिन कौन सा है, ऐसी आई थिंक कैलकुलेशन एग्जैक्ट तो मौजूद नहीं होंगी रोमन्स के पास, सॉरी, जो पीपल ऑफ नॉर्थ थे उनके पास, लेकिन उनको अंदाज़ा जो है वो ज़रूर मौजूद था। सो जब जो है उनको ये समझ आती थी कि सर्दियों की जो एक्सट्रीम सर्दी थी, यानी कि यही दिसंबर के मिड डे से गुजर चुके हैं, तो वो कहते थे कि सर्दियाँ जितनी ज़्यादा उसकी जो शिद्दत थी एक्सट्रीम, वो तो हम देख चुके हैं, तो अब हम बेहतरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इसको जो है वो सेलिब्रेट करते थे और ये सेलिब्रेशंस जो थी ये आप कह लें कि 12 दिन तक जारी रहती थी और इसको फेस्टिवल ऑफ यूल का नाम देते थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो पीपल ऑफ नॉर्थ थे इनके नज़दीक सूरज की बड़ी ख़ास अहमियत थी। कुछ तो सूरज को ही खुदा समझते थे और कुछ अगर खुदा नहीं भी समझते थे तो उनके नज़दीक सूरज की बड़ा बड़ा उसका अहम मकाम था और वो बहुत से खुदाओं की पूजा करते थे। उनमें से एक उनका सन गॉड भी था जिसको कि वो ऑर्डन कहते थे। और इस दिन जो है वो ऑर्डन को खुश करने के लिए जो है बहुत से काम करते थे। और ऑर्डन जो है उसको फहाशी बहुत पसंद थी, तो ऑर्डन को खुश करने के लिए ड्रंकन पार्टीज होती थी और बहुत भी इमोरल एक्टिविटीज़ होती थी, जिसकी डिटेल में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प एलिमेंट है जिसको मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि ये जो पीपल ऑफ नॉर्थ है, जब जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम होता था तो वहाँ पर मैंने बताया सर्वाइवल मुश्किल होता था। तो ज़िंदगी की उम्मीदें जो हैं वो कम नज़र आ रही होती थी, पौधे ग्रीनरी सब मुरझा जाते थे। लेकिन एक जो है वो फर ट्री था जो कि ग्रीन रहता था और वो मुरझाता नहीं था। तो उन लोगों का ये बिलीव था कि ये जो फर ट्री है इसका सन गॉड के साथ कोई ख़ास ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से ये जो है वो मुरझाया नहीं है, ये मौजूद है। तो ये इस दिन जो है फर ट्री की शाखें जो थी इसकी ब्रांचेस जो है काटते थे और इसकी ब्रांचेस अपने घरों में भी रख लेते थे और आप कह लें कि तावीज़ की किस्म का जो है ना इसका इस्तेमाल होता था कि ये हमें मुसीबतों से बचाएगा। यही फर ट्री है जो कि आपको नज़र आएगा
कि क्रिसमस में भी जो है इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये फर ट्री जो है ये नॉर्दर्न रीजन्स में मौजूद होता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से था, पैलेस्टाइन से था, और पैलेस्टाइन में जो है इस दरख्त का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो क्रिसमस का है उसमें फ़र ट्री का मामला वहीं से नॉर्दर्न पीपल से आया है, इसका ईसाइयत से जो है कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उसके बाद जो है यही नज़रियात जो है वो मुख्तलिफ नेशंस में जो है चलते रहे, और फिर दौर आ गया रोमन्स का। ये भी जो है रोमन्स के भी कुछ मिलते जुलते जो है वो अकायद थे, और उन्होंने इस इवेंट का नाम जो है वो चेंज कर दिया था। लेकिन वो भी 17 से 23 दिसंबर तक एक पूरा इवेंट मनाते थे जिसको वो सैटरनेलिया कहते थे, और इसके पीछे जो है सेम जो है कॉन्सेप्ट था। उनका भी एक सन गॉड था, और निम्रॉड आपने नाम सुना होगा जिसको उर्दू में नमरूद कहते हैं, उसका बेटा था मिथ्रा। तो मिथरा को जो है वो सन गॉड जो है कहते थे, और वो उन्होंने जो है इसी मुनासबत से उसकी जो बर्थ डे थी वो भी 25 दिसंबर को जो है मनाते थे कि अब जो है सर्दियों की एक्सट्रीम गुजर चुकी है, सूरज का एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा। तो इसी खुशी में जो है वो उन्होंने इसी मुनासबत से मिथरा जो उनका सन गॉड था उसकी बर्थडे भी 25 दिसंबर को रखी। इसको आप गूगल कर सकते हैं, और इस दिन वो भी जो है ख़ास फेस्टिवल मनाते थे, और मिथ रॉ को खुश करने के लिए जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते थे, और ऑब्वियसली वो भी इमोरल एक्टिविटीज़ होती थी। सो ये बेसिकली जो है सूरज के पुजारियों का या बहुत से खुदाओं को पूजने वाले लोगों का एक फेस्टिवल था जिसमें वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते थे और इबादत भी करते थे। इसको हम एक फॉर्म ऑफ वर्शिप कहेंगे। देखिए एक चीज़ को आप कादिर मान रहे हैं, खालिक मान रहे हैं, मुख्तार कुल मान रहे हैं, और फिर उसकी रज़ा के लिए उसकी ताज़ीम के लिए एक्ट्स कर रहे हैं, तो ये फॉर्म ऑफ वर्शिप ही कहलाई जाएगी। तो बेसिकली ये मुशरिकीन का जो है आप कह लें कि इवेंट था कि जिसमें वो अपने खुदाओं की पूजा करते थे, और उनको जो है आप कह लें कि मनाते थे इन इवेंट्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जो है वो क्रिश्चियंस में, ईसाइयत में ये सब कुछ कब शामिल हुआ। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन ज़माने के 200 साल बाद की बात है। ईसाई उस वक्त दुनिया में जो है अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे, बट रोमन्स का गलबा था, यानी कि हुकूमत जो है वो रोमन्स की थी, और रोमन्स जो है उसका ईसाइयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद भी करते थे, और बहुत अरसे तक जो है वो जुल्म का शिकार रहे ईसाई। तो आखिरकार जो है रोमन्स ने और ईसाइयों ने एक समझौता कर लिया, उनका एग्रीमेंट हो गया, और ये एक किंग था उसके ज़माने में जो है एम्परर कैस्टिनटाइन इसको कहा जाता है। उसके ज़माने में एक काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई जिसमें ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी मौजूद थे, और वहाँ पर कुछ डिसीजंस लिए गए। इसमें बेसिकली हुआ ये कि रोमन्स ने और ईसाइयों ने अपने अकायद को मर्ज कर लिया, अपने रिलीजन को मर्ज कर लिया। इसमें बहुत बड़े बड़े जो है फैसले हुए। उसमें से जो है एक फैसला जो है ये भी था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है डिविनिटी यानी कि उनको खुदा का दर्जा जो है दे दिया गया। हालांकि इससे पहले ईसाइयों में जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए डिविनिटी जो है वो क्लेम नहीं की जाती थी। उसके अलावा ईसाइयों का जो हफ्ते का दिन वो इबादत के लिए मखसूस था, लेकिन उन्होंने जो है वो संडे को जो है ये दिन कर लिया, क्योंकि ये जो है रोमन्स के लिए इबादत का दिन था जिसमें वो अपने सन गॉड को जो है उसकी वर्शिप करते थे। बेसिकली ये जो हमारे आजकल डेज के नाम है ना, ये रोमन्स नहीं रखे थे, और ये उन्होंने अपने मुख्तलिफ खुदाओं के नाम पर रखे थे, और संडे जो है वो अपने सन गॉड की वर्शिप करते थे। तो ईसाइयों ने भी इसी दिन को जो है वो शामिल कर लिया, और फिर उन्होंने एक और चीज़ को कॉमन कर लिया कि उन्होंने कहा कि हमारा, रोमन्स ने कहा कि जो खुदा है मिथ्रा उसकी बर्थडे 25 को होती है, तो आप लोग कह लें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे भी 25 को होती है, और इस तरह दोनों मज़ाहिब जो हैं वो मर्ज हो गए। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस तरह की मिसालें दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में मिलती है कि जब मुख्तलिफ अक़वाम के मज़ाहिब के रहने वाले लोग अक्सर एक साथ रहते हैं तो उनके जो है बहुत से मामला जो है वो मर्ज हो जाते हैं। जिस तरह कि अगर हम अपने बरे सग़ीर की बात भी करें तो यहाँ पर भी आप देखें शादी ब्याह के मामलात और दीगर जो है चीज़ें जो हैं वो हमने बहुत सी हिंदुज़म से आज मुसलमानों के रस्म व रवाज में शामिल हो गई हैं। लेकिन जो ईसाई थे उन्होंने तो पूरा पूरा आप कह लें कि रिलीजन ही अपना मर्ज कर लिया, और रोमन्स के अकायद को जो है कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ था कि जिसमें बेसिकली ईसाइयों ने अपने रिलीजन पर कंप्रोमाइज़ कर लिया, और फिर वहाँ से जो क्रिसमस का फेस्टिवल है ये ईसाइयत में दाखिल हो गया। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ईसाइयों की तरफ से भी इसकी मुखालफत आई, और ज़्यादा पुरानी बात न की जाए बल्कि 1659 में जो अमेरिका की रियासत बॉस्टन एक ईसाई रियासत थी, वहाँ पे कानून पास किया गया कि ये जो क्रिसमस की जो खुराफात हैं और एक रोमन्स का मुशरिकीन का इवेंट है जो ईसाई मनाएगा उसको 5 शेलिंग्स का फ़ाइन होगा। ये अमेरिका की रियासत बॉस्टन में जो है ये कानून जो है वो बनाया गया। तो ये तो तकरीबन 200 साल पहले की बात है कि जो है
आप कह लें कि ये क्रिसमस के फेस्टिवल को, ये जो मुशरिकीन का फेस्टिवल है, सूरज की पूजा करने वालों का, बहुत सारे खुदाओं के मानने वालों का जो फेस्टिवल है, इसको जो है ईसाइयत में कबूल आम हासिल हुआ और बहुत बड़ी तादाद में जो है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। सो इन शॉर्ट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिसमस हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी और बर्थडे ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और बल्कि जो है मैं एक और बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि किसी भी आसमानी मज़हब में जो है अम्बिया की पैदाइश पर एनुअल सेलिब्रेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। अब इसके बाद एक बड़ा मासूमाना सा सवाल किया जाता है कि हम जो है वो क्रिसमस मना सकते हैं, नहीं मना सकते, इसकी मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मैं तो कहूँगा मुसलमानों की बात तो दूर की है, ईसाइयों के लिए भी क्रिसमस को मनाना जायज़ नहीं है। और इसके लिए मैं एक एडिशनल भी जो है रेफरेंस पेश करूँगा बाइबल से। ये जो कॉन्सेप्ट है ना एनुअल सेलिब्रेशन का बर्थडे पर, इसका ओरिजिन क्या है? जब हम तारीख में देखते हैं तो हमें जो वाक़या मिलता है सबसे पहला वो बाइबल से मिलता है कि बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर नंबर 40 की वर्स नंबर 10 है कि ये सबसे पहले जो है आपका जो फ़िरौन जो था, आपका तो नहीं था खैर, फ़िरौन जो है उसने सबसे पहले जो है एनुअल सेलिब्रेशन की थी बर्थडे पर, पैदाइश की खुशी में। तो ये उसका तरीका चला आ रहा है और ये बात बाइबल में मौजूद है। और जो है अम्बिया जिनको भेजने का मकसद ही बातिल नज़रियात का रद्द था, अगर आप उनसे मंसूब करके इवेंट मनाएंगे फ़िरौन के तरीके पर चल के, तो ये जो है कैसे जायज़ हो सकता है? बर्थडे तो वैसे भी जो है ना इससे अवॉइड करना बेहतर है, लेकिन आप अम्बिया के साथ जो है वो फ़िरौन के तरीके को मंसूब कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक आप कहने के शेमफुल बात है और इसे बचना चाहिए। तो क्रिसमस मनाना जो है वो ईसाइयों के लिए भी जो है वो उनके मज़हब के नज़दीक जायज़ नहीं है और ऑब्वियसली मुसलमानों की भी इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो जायज़ नहीं है। और इसके लिए मैं एक एडिशनल रेफरेंस भी जो है वो प्रोवाइड करूंगा। सनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4031 है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबियत अख्तियार की वो उन्हीं में से है। और यहाँ पर जो है मजहबी मुशाबियत की बात की जा रही है कि जो किसी मजहबी जो रसूमात को अपनाएगा किसी और मज़हब की, तो उनका शुमार जो है उन्हीं में से किया जाएगा और ये एक सही हदीस है। तो इसलिए मुसलमानों को जो है वो हर सूरत जो है वो इससे बचना चाहिए। अब जो है कुछ ऐसा तबका भी मौजूद है जिनको जो है मसला होगा कि भाई कोई मनाए या ना मनाए, मुझे क्या इससे जो है मेरा क्या ताल्लुक। तो भाई बात यह है कि मैं ईसाइयों को गाइड कर रहा हूँ उनके स्क्रिप्चर से, मुसलमानों को गाइड कर रहा हूँ उनके स्क्रिप्चर से। जिसको जो है ईसाइयत में या इस्लाम में दोनों में दिलचस्पी नहीं है तो ये वीडियो जो है उनके लिए नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा तबका भी मौजूद है कि जिनको जो है वो ईद उल अज़हा पर जानवरों के कुर्बान होने पर तो जो बड़ा दुख होता है, लेकिन ये जो फर ट्रीज़ की जो मैंने बात की, ये तकरीबन जो है 35 मिलियन कट डाउन होते हैं पर ईयर, इस पर जो उनको कोई दुख नहीं हो रहा। जहाँ तक जानवरों की बात है, एक बकरा जो है वो एडल्ट हो जाता है 1 साल में, गाय 2 साल में, दुम्बा जो है 6 महीने में। तो ये जानवर जो हैं तकरीबन 1 साल में रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन जो फर ट्री होता है इसको एडल्ट बनने में 15 ईयर्स चाहिए होते हैं। तो ये तो एक जो है नॉन रिपेयरेबल जो लॉस है जो हो रहा है, ठीक है। और अब जो है लोग कुछ कहते हैं कि हम जो है ना उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, जस्ट एज अ फन, जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट जो है। तो भाई जिसका ओरिजिन जो है वो गलत है ना, उससे आपको बच के रहना चाहिए हर सूरत। और दूसरी बात यह है कि हमें जो है क्रिसमस मनाने का ही क्यों इतना शौक हो रहा है, जबकि अगर हम देखें कि मुसलमानों की अक्सरियत खासतौर हमारे पाकिस्तानियों की है, वो ईद का दिन जो है वो सो के गुजारते हैं। तो ये जो है एक सवालिया बात है कि जो जिसकी रूट्स जो गलत हैं जिस इवेंट की, वो मनाने का तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है, लेकिन जो ईद का इवेंट है वो हम सो के गुजारते हैं। तो आपको जो है ईद को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, दीगर इस्लामिक इवेंट्स को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, या दीगर इवेंट्स जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है उनको सेलिब्रेट करें। और इन जो है तमाम तर खुराफात से जो है वो बच के रहना चाहिए। मेरे ख़्याल में जो है ये टॉपिक जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको जो है ख़त्म करते हैं। तो आजकल जो है ये बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, मैंने सोचा कि इसको मैं डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर दूं। तो ये बड़ी जो है अजीब बात है कि हमारी अक्सरियत जो है वो इसकी असलियत को नहीं जानती कि ये ओरिजिन इस इवेंट का क्या है। तो मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग जो हैं वो इस इवेंट की जो है वो असलियत से, इसके ओरिजिन से जो है वो आश्कार हो उन पर और वो जान सकें। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।